शिकार हैं और जो 100 से जायद शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे। लेकिन इस इशू के हवाले से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पिछले 10 महीने से इमरान खान साहब, पीटीआई की क्यादत, परवेज खटक साहब, मुराद सईद और जितनी हमारी क्यादत है, असद कैसर साहब, सारे पिछले 10 महीनों में चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला के मुतनब्बे कर रहे थे, इंतबाह कर रहे थे पाकिस्तान की इस नाम नहाद इम्पोर्टेड हुकूमत और पाकिस्तान के वफाकी अदारों को कि बड़ी प्लानिंग के साथ अफगानिस्तान से तालिबान को और तालिबानाइजेशन को केपीके के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, इनको रोका जाए। उसके हवाले से मुराद सईद ने सवात के अंदर फिजिकली वहां पर कई मौकों पे तालिबान को वहां घेराव किया उनका और मौके के ऊपर उन्हें कैप्चर किया, लेकिन फिर बड़ी प्लानिंग के साथ वहां पर जिस अंदाज से उनको रेस्क्यू किया गया वो मुराद सईद अपने वीलॉग्स के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई दफा बयान कर चुका है। पिछले 10 महीनों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, इस नाअहल, नकम्मी, नखट्टू और नामुराद हुकूमत, इन्होंने प्री प्लान बैरूनी ताकतों के इशारे पे पाकिस्तान के अंदर जिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया, और ये एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी इसका कई दफा इजहार कर चुके हैं और पार्टी की बाकी लीडरशिप भी मीडिया के अंदर कई दफा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर रीअरेंज किया गया और फिर अप्रैल के अंदर ड्रामेटाइज किया गया, उसके जो बहुत से ऑब्जेक्टिव थे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के अंदर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शुरू करना, पाकिस्तान के अंदर फौजी अड्डे हासिल करना बैरूनी ताकतों की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स करना, पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का गढ़ बनाना, पाकिस्तान के अंदर दोबारा जो पिछले 20-22 साल से जो दहशतगर्दी का एक माहौल गर्म था उसको दोबारा रीएक्टिव करना, उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बहुत से जो ऑब्जेक्टिव थे, एक तीर से जो 100 शिकार करने थे आलमी ताकतों ने और बैरूनी ताकतों ने, उनमें से एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत इस बुनियादी ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी उनके रास्ते की हर्डल, बैरियर, ऑब्स्टिकल और उनके रास्ते की रुकावट थी, उसको दूर करने के लिए इमरान खान साहब को हटाया गया, पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया। और उसके बाद अगले 10 महीने जो नंगा नाच पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से खेला गया आपके सामने, पाकिस्तान के सर्वाइवल के हवाले से खेला गया आपके सामने, और अब इस दहशतगर्दी का जो माहौल, ड्रोन अटैक्स, ड्रोन्स की परवाजें और फिर ये दहशतगर्दी, ये अब पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है। मैं ये समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम की आंखें इस वक्त खुली हुई हैं, बिल्कुल उनको एक एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और फिर हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, राना सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ तक और सारी इनकी लीडरशिप पिछले 2 दिनों से बड़ी कमाल अय्यारी और मक्कारी के साथ ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई ने अपने 3.5 सालों के अंदर तालिबान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बात की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के अंदर यह भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, हमने 3.5 साल बड़े अहसन तरीके से पाकिस्तान की जहां इकॉनमी को सस्टेन किया, बेहतरीन किया, वहां पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल किया, अपनी अच्छी दयानतदारी के ऊपर मबनी और सलाहियत के ऊपर मबनी पॉलिसीज की वजह से, और हमारे ऊपर एतमाद था केपीके की आवाम का, और फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब का एक सोच और एक फिक्र और एक आइडियोलॉजी, हमने जो वहां पर पॉलिसी रखी, सारी दुनिया को पता होना चाहिए कि बॉर्डर्स की मैनेजमेंट जो है वो सूबाई हुकूमतों का काम नहीं होता। बॉर्डर्स की मैनेजमेंट जो है वो वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे और सिक्योरिटी अदारों का काम होता है। ये जो कहने लगे हैं कि जनाब केपीके के अंदर अगर तालिबानाइजेशन पिछले कई माह के अंदर आई तो जनाब केपीके की हुकूमत और महमूद खान और पीटीआई की हुकूमत जो है वो उसका जिम्मेदार है, तो वो अहमकों की जन्नत पे रहते हैं और उलूओं की बहिश्त पे रहते हैं। वो पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट
वफाक का काम है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी इदारों का काम है। और अगर उसकी वायलेशन हुई, अगर अफगानिस्तान से यहां पर तालिबान को, दहशतगर्दों को प्रमोट किया गया, तो जनाब इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और वफाकी अदारे हैं। तो इस वजह से आवाम को बेवकूफ मत बनाए। जैसे आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी का माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान की अवाम इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और इनसे मुतालबा करती है कि ये नाअहल है। हर फील्ड के अंदर ये साबित हो गया है। मैं अक्सर एक फिक्रा कहता हूं कि टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड, तयशुदा ये करप्ट भी है, बददियानत भी है, टकेमार भी है, पैदागीर भी है, नौसरबाज भी है, नकम्मे भी है, नखट्टू भी है, नाअहल भी है और नामुराद भी है। ये साबित हो गया है। क्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ से लेके सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ और बिला वजह भुट्टो वजीर खारजा रशिया गए हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हासिल वसूल जीरो, जीरो जमा जीरो, ज़रबे जीरो, मल्टीप्लाई बाई जीरो, तकसीम जीरो, इक्वल टू जीरो। हासिल वसूल कुछ नहीं। और 10 महीनों के अंदर 5 महीने इनके बाहर के दौरे हैं। अब भी साहब बहादुर जो है वो इस वक्त अमेरिका जा रहे हैं। हासिल क्या हो रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे हम कहां खड़े हैं? $3.5 अरब के आपके ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, जो $22 अरब तक इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत लेके गई थी, जो $16-17 अरब पे जो है वो अप्रैल के महीने में हम छोड़ के गए थे। क्या हासिल वसूल हो रहा है? $1 अरब के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान की आवाम का सर्वाइवल जो है वो दांव पे लगा दिया है। $1 अरब दे रहा है IMF ने, जो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 से 2 महीने जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो सहारा मिलेगा। इनके 50-50 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, बिला वजह भुट्टो के, आसिफ जरदारी के, हमजा शहबाज के, बेगम सफदर के बाहर के मुल्कों के अंदर पड़े हुए हैं। क्यों नहीं कुर्बानी देते? तुम $1 अरब जो है वो बाहर से उस हराम के पैसे में से जो तुमने पाकिस्तान की आवाम की चमड़ी और पाकिस्तान की आवाम की पोटा कलेजी तक निकाल के जो तुमने कमाया है, उसमें से $1 अरब ले आओ। लेकिन वो नहीं करना। पाकिस्तान की सर्वाइवल को दांव पे लगाना है और IMF की वो सख्त शराइत कि जिसको मानेंगे तब भी पाकिस्तान दांव पे लगेगा, जिसको नहीं मानेंगे तो तब भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम दांव पे लगेगी। इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचा दिया है। तो जनाब इसका फौरी हल एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री, फ्रेश और फौरी इलेक्शन करवाए जाए। उसके अलावा और कोई हल नहीं है। और जब इलेक्शन की बात करो तो अब इस दहशतगर्दी के वाकयात को बुनियाद बनाकर दिल की बात कहीं लब पर न आ जाए, इसके मुतरादिफ जनाब सारी लीडरशिप कहना शुरू हो गई है कि जनाब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। और भाई 2008 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ, 2013 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ, 2018 का इलेक्शन दहशतगर्दी में नहीं हुआ। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या पूरी पाकिस्तानी अवाम के माथे पे बुद्धू लिखा हुआ है? क्या पाकिस्तान का मीडिया बेवकूफ है? क्या पाकिस्तान के अरबाबे बस्तो कुशाद और पाकिस्तान के अहले नजर और अहले दानिश वो बेवकूफ है? उन्हें नहीं पता कि क्या हालात रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 20 सालों में? और आज इस मीडिया टॉक के जरिए से उन अक्ल के अंधों और उन नाम नहाद दानिश्वरों को जो आज और पिछले कई दिनों से मीडिया के अंदर बैठ के टॉक शोज के अंदर ये मशवरे दे रहे हैं और वीलॉग करके कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की दहशतगर्दी और जनाब इलेक्शन डिले किए जाए, KPK और जनाब पंजाब असम्बली का इलेक्शन भी डिले किया जाए, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है। दूसरी जंग अजीम में जब 1939 को शुरू हुई तो बरतानिया को जर्मनी की फौजों ने और फजाइया ने बरतानिया का हर शहर जमींदोज कर दिया था, बिल्कुल जमींदोज और जमींदोज। बरतानिया की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया था। लेकिन उस वक्त भी जब 1942-41 के अंदर बरतानिया के अंदर इलेक्शन आया तो इसी किस्म के अकल के अंधे कुछ वहां पर भी मौजूद थे और उन्होंने कहा जनाब जंग अजीम चल रही है, बरतानिया तबाह हुआ है, बरतानिया लंदन के शहर से लेकर सारे शहर तबाह बर्बाद हुए हैं, इलेक्शन ना करवाया जाए। लेकिन उस वक्त चर्चिल से लेके तमाम लोगों ने तय किया कि नहीं, इलेक्शन का प्रोसेस चलेगा। जमहूरी मुल्कों के अंदर इस प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। और फिर 1941-42 के अंदर इलेक्शन
दूसरी जंग अजीम के दौरान जब बरतानिया तबाह बर्बाद था, वहां पर होता है चर्चिल पर से इक़्तिदार आता है और फिर अगले 3 सालों में वही बरतानिया जर्मनी के मुकाबले में फतहयाब होता है। तो जनाब, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ मत बनाया जाए। पाकिस्तान की आवाम केपीके और पंजाब की जो असम्बलियां फारिग हुई हैं आइन और कानून के मुताबिक, आइन का आर्टिकल 105 और आइन का आर्टिकल 224 और 224A, इन तीनों के मुताबिक गवर्नर सूबे का आईनी तौर पर पाबंद है कि जब उसने निगरान सेटअप लगाना है तो उसके साथ ही उसने इलेक्शन की डेट देनी है। पिछले 8 दिनों से केपीके का गवर्नर और पंजाब का गवर्नर और ये इंपोर्टेड हुकूमत आइन के आर्टिकल 6 लगने की तरफ जा चुकी है और आइन को वायलेट करने पे आइन का आर्टिकल 6 लगता है जिसकी सजा मौत है। तो जनाबे वाला दोनों गवर्नर इस वक्त आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में और उसके अहाते में आ रहे हैं। तो फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए ताकि मजबूत, मरबूत और मुस्तहकम हुकूमत आए जो पाकिस्तान के इन तमाम चैलेंजेस का सामना करे और पूरी पाकिस्तानी कौम का हक नुमाइंदगी अदा करते हुए, जैसे मैंने बरतानिया की मिसाल दी 1941-42 की, आज भी वो उससे बुरा वक्त अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान पे नहीं है। अल्लाह पाक बहुत अच्छी जगह पे पाकिस्तान कम से कम बरतानिया के उस वक्त के हालात से है। तो इन हालात के अंदर फौरी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान की आवाम जिसको अपना वजीर आजम बनाएगी, पाकिस्तान की आवाम जो पार्टी को इक़्तिदार में लाएगी, ये उसका फर्ज बनेगा कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के इन तमाम चैलेंजेस का, दहशतगर्दी हो, मुआशी दहशतगर्दी हो, मुआशी तबाहाली हो, इकनॉमिकल तबाहाली हो, उसको जनाब वो एड्रेस करे और उसका हल निकाले। और आखिरी चीज, मैं अहलियाने लाहौर को लाहौर में खड़ा होकर खराजे तहसीन पेश करूंगा दिल की अथाह गहराइयों से कि जिन्होंने डाकू रानी बेगम सफदर के इस्तकबाल को फ्लॉप करके, उसको निगलेक्ट करके, उसकी तरफ तवज्जो ना देकर अपना वीकेंड भी खराब नहीं किया, हफ्ते वाले दिन अपना वीकेंड एंजॉय किया, घर में बैठ के अच्छे खाने खा के, अच्छे जनाब मुर्गो मुसल्लम से मुस्तफीद होकर, और डाकू रानी को और आले शरीफ को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की आवाम को और अहलियाने लाहौर को तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ ने और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने और आले शरीफ ने, वो कहते हैं ना मार्केट का भाव चेक करना, टेस्टर लगाना, टेस्टर लगाने के लिए पहले बेगम सफदर को भेजा नवाज शरीफ ने कि पहले मैं देखूं कि पंजाब की और पाकिस्तान की और लाहौर की आवाम का क्या मिजाज है। तो जनाब, टेस्टर जो लगाया गया उससे साबित हो गया कि पंजाब, पाकिस्तान और खुसूसन लाहौर, उसकी सियासत के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है और अब लाहौरियों के दिलों में किसी नवाज शरीफ, किसी शहबाज शरीफ, किसी बेगम सफदर का कोई मोहब्बत, कोई उल्फत, कोई राहत, कोई चाहत नहीं रही। चाहत है तो इमरान खान की है, राहत है तो इमरान खान की है, उल्फत है तो इमरान खान की है, मोहब्बत है तो इमरान खान की है, ताल्लुक है तो इमरान खान से है। ये साबित हो गया और मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा अहलियाने लाहौर को। और आखिर में मैं मुतालबा करूंगा फिल फॉर केपीके और पंजाब के जो आईनी और कानूनी तकाजा है उसके मुताबिक आज के दिन में ही डेट अनाउंस की जाए और वफाकी हुकूमत को खत्म करके फौरी तौर पर निगरान हुकूमत बना के फिल फॉर नए इलेक्शन जो है वो करवाए जाए ताकि मुआशी दहशतगर्दी और इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि प्लान सी की बात हो रही है जिसपे खान साहब ने भी बात की कि आसिफ अली जरदारी जो है उन्हें गैर मुल्की एजेंसियों से जो है कत्ल करवाना चाहते हैं। इस पर शेख साहब ने भी बात की, आप सियासी बसीरत रखते हैं, इस मामले पे आपका क्या स्टैंड है? अच्छा जी, आसिफ जरदारी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हो जानी थी, मैंने वो वाला टॉपिक नहीं रखा, लेकिन सवाल पूछ लिया है। आसिफ जरदारी का ट्रैक रिकॉर्ड किससे छुपा हुआ है? मैं भी 44 साल से सियासी कारकुन हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अब तक। हमारे तो टिप्स पे इनकी सारी करतूतें। वो गुलाम हुसैन अनर कोई नामी कोई जाना शख्स था, उसको बम बांध के उसके पाँव पे 2.5-3 करोड़ रुपए का तावान लेना, सिंध के अंदर हर शुगर मिल को जबरदस्ती गन पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर कब्जा करना, अपने नाम करवाना, सिंध की जमीनों पे कब्जा करना, कराची की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे करवाना,
अनवर मजीद फ्रंटमैन, डॉक्टर आसिम फ्रंटमैन, मंजूर काकड़ फ्रंटमैन, शजील मेमन फ्रंटमैन, बदमाशी, गुंडागर्दी, कत्लो गारतगरी, हर किस्म का इल्जाम जनाब ऊपर आना, जबरदस्ती की वसीयत लेके आना अपनी बेगम की, अभी दफनाया नहीं गया तो जनाब वो वसीयत लेके आना। हालांकि सारी दुनिया को पता है कि बिलावल जरदारी को, बिला वजह भुट्टो को, बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत से पहले उनकी वो ऑडियो लीक हुई थी, जो बिलावल छोटा सा था तो उसको नसीहत कर रही थी बेनजीर भुट्टो। ये बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। बहुत से जनाब बाहर के इनके जो बहुत से इनके क्या कहते हैं एडवाइजर थे बेनजीर भुट्टो साहिबा के, उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि बिलावजा भुट्टो और बिलावल जरदारी को जब छोटा सा था 6-7 साल का, तो उसकी वालदा ने फोन करके समझाया कि अपने बाप से बच के रहना, अपने बाप पे एतमाद न करना। प्रॉपर्टी के हवाले से उसको बताया कि फलां जगह प्रॉपर्टी, फलां जगह प्रॉपर्टी, फलां बैंक में इतने पैसे, फलां बैंक में इतने अरब करोड़ डॉलर, ये सारी मैं तुम्हें बता रही हूं ताकि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बाप के ऊपर एतमाद नहीं था। तो जनाब वो आसिफ जरदारी जिसके बैरूनी और मुल्क दुश्मन ताकतों के हवाले से मैं आज एक नई चीज आपके सामने रख देता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से 4-5 साल पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक लीडिंग टीवी चैनल में अपना शो करते हुए जो वो बयान की थी। आसिफ जरदारी के जो इंटरनेशनल लेवल पे जितनी मार धाड़ है उसको मैनेज करने वाले 4 बंदे और चारों इंडियंस हैं, चारों इंडियंस। आशीष मेहता इसका स्टेट मैनेजर है, जॉर्ज कुरिया हेड ऑफ फाइनेंस है, विल्सन क्रिश्चियन इंडियन है, वो इसका एडमिन मैनेजर है, और बीजू जो इसकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज आलमी सतह पे होती हैं उसको डील करने वाला, ये चारों के चारों इंडियन हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं करता। जिसके सारे मामलात इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इंडियंस डील करते हो, तो फिर आप उससे क्या तवक्को रख सकते हैं? तो साहब ये बताइएगा, आपने पंजाब और केपी की असम्बली जो इस बात पे दलील की थी कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, जबकि हुकूमत में इलेक्शन नहीं करवाए, पंजाब और केपी के भी इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या आप इस फैसले पे समझते हैं कि आपने गलत फैसला किया? दूसरा, परवेज लाई पे भी रात को रेड हुई है, तो उस पर क्या कह रहे हैं? देखें, दहशत गर्दों की ऑडियोज और वीडियोज वक्त से पहले नहीं निकलती। दहशत गर्दों के आपस के राब्ते वो ऑडियोज नहीं निकलती। इनकी सारी तवज्जो जो है वो पीटीआई के लीडर्स की ऑडियो और वीडियो निकालने पे लगी हुई है। और कल जो चौधरी परवेज लाई साहब के घर पे छापा मारा, उसकी भी पुरजोर मजम्मत करूंगा। और ये सारों के साथ हो रहा है, पर्चे खोले जा रहे हैं, नए पर्चे जनाब दर्ज हो रहे हैं, पुराने पर्चों में नाम दाखिल किए जा रहे हैं लीडरशिप के। फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है, बाकी सारों की मिसाल आपके सामने है। तो जनाब दूसरा आपने कहा कि फैसला गलत, आइन के मुताबिक, मैंने आपको अपनी गुफ्तगू में भी कहा, आइन के मुताबिक ये 90 दिन के अंदर और 3 महीनों के अंदर इंतखाब कराने के पाबंद हैं। अगर ये आइन तोड़ते हैं तो आर्टिकल 6 लगता है, और अभी आर्टिकल 6 की तरफ ये जा रहे हैं। अगर इन्होंने अगले 2-4 दिन के अंदर डेट ना दी तो फिर ये वक्त आएगा कि इंशाल्लाह इनके ऊपर किसी न किसी दिन आके आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि आइन की वायलेशन है। तो जब ये आइन के मुताबिक डेट दे देंगे, इलेक्शन होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान का फैसला गलत था, ये ठीक था।